कहते हैं मार्गशीर्ष मास वह पावन काल है जब स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और उन घरों में वास करती है जहां भक्ति, सेवा और सत्य का दीप जलता है। नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है सनातनी ज्ञान के इस पवित्र और आध्यात्मिक मंच पर, जहां हम केवल कथाएं नहीं सुनाते बल्कि हर कथा के माध्यम से भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश फैलाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा, मार्गशीर्ष मास में मां लक्ष्मी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और आपके घर में सुख, शांति व समृद्धि का स्थायी वास होता है। कहते हैं जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से देवी लक्ष्मी का स्मरण करता है, जो अपने कर्म में सेवा, वाणी में विनम्रता और हृदय में श्रद्धा रखता है, उसके द्वार से कभी लक्ष्मी दूर नहीं जाती। यह कथा केवल शब्द नहीं, यह तो श्रद्धा का दीप है, भक्ति का प्रकाश है और ईश्वर की कृपा का वह अमृत स्रोत है जो जीवन को मंगलमय बना देता है। आज आप जानेंगे कि कैसे राघव, सत्यवती और सुहानी ने मार्गशीर्ष मास की भक्ति और सेवा से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव में लक्ष्मी का वास स्थापित किया। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप सनातन धर्म, पुराणों और ईश्वर की कथाओं से प्रेम रखते हैं तो कृपया इस चैनल सनातनी ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कथा और हर दिव्य संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अब अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को हृदय में बसाइए और आरंभ करते हैं आज की यह पावन कथा, मार्गशीर्ष मास में मां लक्ष्मी की दिव्य लीला। मार्गशीर्ष मास का आगमन होते ही जैसे संपूर्ण प्रकृति किसी अदृश्य सुर लहरियों में झूम उठी हो। शीतल हवाएं मंद गति से बह रही थीं, सूर्य की किरणें सुनहरी चादर ओढ़े हुए धरती को आलोकित कर रही थीं और हर ओर एक अज्ञात शांति व्याप्त थी। गांव सुखपुर के लोग इस महीने को अत्यंत शुभ मानते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि मार्गशीर्ष मास में मां लक्ष्मी स्वयं उन लोगों के द्वार आती है जिनका हृदय पवित्र, कर्म सात्विक और भाव श्रद्धामय होता है। गांव के मध्य में एक प्राचीन मंदिर था, श्री लक्ष्मी नारायण धाम। यह मंदिर न केवल ईश्वर आराधना का केंद्र था बल्कि पूरे गांव के संस्कारों और आस्था की आत्मा भी था। वर्षों से यहां मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कथा का आयोजन होता था। कथा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाता था। किसी को अकाल की पीड़ा से मुक्ति मिलती, किसी का व्यवसाय बढ़ता, किसी की संतान का भाग्य चमकता, तो किसी के घर में बरसियों बाद हंसी लौट आती। इस बार का आयोजन कुछ भिन्न था। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास शास्त्री जी ने कहा कि इस बार कथा केवल परंपरा नहीं होगी बल्कि मां की साक्षात उपस्थिति में संपन्न होगी। जब उन्होंने यह कहा तो कई लोग चकित हुए। कुछ ने मन ही मन मुस्कुराकर इसे साधुजनों का भाव माना, किंतु जिनके हृदय में भक्ति की लौ प्रज्वलित थी उन्होंने इसे सत्य समझा। हरिदास जी का चेहरा तेजस्वी था, उनकी आंखों में करुणा और अनुभव का गहरा प्रकाश था। उन्होंने वर्षों से मार्गशीर्ष मास का उपवास रखा था और प्रतिदिन मां के नाम का जाप करते थे। उनके घर में विलासिता का अभाव था पर संतोष का सागर भरा हुआ था। उस दिन सुबह सुबह मंदिर के आंगन में सफाई की जा रही थी। कमला देवी, जो गांव के मुखिया हरिप्रसाद की पत्नी थी, स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर फर्श साफ कर रही थी। उनके चेहरे पर अपार श्रद्धा थी। उनके पति ने कहा, कमला, तुम इतना श्रम मत करो, मैंने कह दिया है नौकरों से करवा देंगे। वह मुस्कुराई और बोली, सेवा का सुख दूसरों से नहीं करवाया जाता जी। मंदिर की धूल भी सौभाग्य लाती है और आज तो यह महीना ही मां का है। उनके शब्द सुनकर हरिप्रसाद के हृदय में भी आस्था की तरंग उठी। उन्होंने मंदिर की ओर देखा, जहां दूर से धूप की लहरें हल्के धुएं के साथ आकाश में घुल रही थीं। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी गांव के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण पर चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। बाल रजत थे पर नेत्रों में ओज था। वे धीमी चाल से मंदिर की ओर बढ़े।
हरिदास जी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। स्वागत है गुरुदेव। इतने वर्षों बाद आपके चरण हमारे गांव में पड़े हैं। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, मां की इच्छा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता। आज उन्होंने बुलाया है। इतना कहकर वे गर्भगृह के समीप गए और मां लक्ष्मी की मूर्ति के सम्मुख बैठ गए। उन्होंने अपनी कमंडल से जल निकाला, मूर्ति पर अर्पित किया और गूढ़ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा वातावरण धूप, दीप और शंख ध्वनि से गूंज उठा। लोगों को लगा जैसे मंदिर की दीवारों से भी मां की उपस्थिति झलक रही हो। धीरे धीरे गांव भर के लोग मंदिर की ओर आने लगे। हर किसी के मन में उत्साह और श्रद्धा थी। महिलाएं घरों से पूजन की थाली लेकर निकलीं, बच्चों ने फूलों की टोकरी उठाई और पुरुषों ने दीप जलाने के लिए घी लाया। हर घर में यह चर्चा थी कि इस बार की कथा कुछ चमत्कारी होगी। सन्यासी ने कथा के प्रारंभ में कहा, पुत्रों, मार्गशीर्ष मास केवल कैलेंडर का महीना नहीं, यह मां लक्ष्मी का प्राकट्य काल है। जो इस मास में सच्चे मन से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, भय, अभाव सब मिट जाते हैं। किंतु एक बात ध्यान रखना, कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनो। भीड़ में एक युवक भी खड़ा था। नाम था माधव। वह गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, पर मेहनती और ईमानदार। उसका घर कच्चा था, पर मन स्वर्ण जैसा। जब उसने यह सुना कि मां लक्ष्मी स्वयं दर्शन देती है, तो उसके भीतर एक आशा की ज्योति जली। वह बोला, यदि मां सच्चे मन से सुनने वाले को दर्शन देती है, तो मैं अवश्य कथा सुनूंगा, चाहे भूखा रहना पड़े। उसकी बात सुनकर हरिदास जी ने स्नेह से कहा, माधव, मां कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। कथा आरंभ हुई। पंडित हरिदास ने वेदों, पुराणों और उपनिषदों से उद्धरण देते हुए मां लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब सृष्टि के प्रारंभ में जल के अतिरिक्त कुछ न था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उसी समय क्षीर सागर से दिव्य प्रकाश की तरंग उठी और उस प्रकाश से मां लक्ष्मी प्रकट हुई। वे कमल पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, पद्म और अभय मुद्रा थी। उनके मुख से करुणा झलक रही थी। उस क्षण देवता, ऋषि और समस्त लोकों में आनंद छा गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया और कहा, हे देवी, तुम संसार की शोथा हो, समृद्धि की मूर्ति हो। तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ, तप या कर्म पूर्ण नहीं होता। जब यह कथा सुनाई जा रही थी, माधव की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह मन ही मन कह रहा था, मां, मैं निर्धन हूं, पर मेरे पास भक्ति है। यदि आप कृपा करें तो मेरे जीवन की सूनी कुटिया में भी उजाला भर जाएगा। ठीक उसी समय मंदिर की दीवार पर टंगा दीपक अचानक तेज जलने लगा। हवा रुकी नहीं, फिर भी लौ स्थिर रही। सन्यासी ने आंखें खोली और कहा, किसी का हृदय मां ने सुन लिया है। भीड़ चुप हो गई। माधव सिर झुकाकर बैठ गया। उसके भीतर विश्वास का एक बीज अंकुरित हो चुका था। कथा समाप्त होने पर सन्यासी बोले, आज रात मां इस गांव में भ्रमण करेंगी। जो दीपक अपने घर में अखंड जलाएगा, उसके द्वार पर वे अवश्य आएंगी। सबने प्रण लिया कि रात भर दीप नहीं बुझने देंगे। माधव ने भी अपनी झोपड़ी में मिट्टी का दीपक रखा, पर उसके पास घी नहीं था। उसने थोड़ा सरसों का तेल निकाला और कहा, मां, मेरे पास यही है, पर इसे भी आपकी भक्ति मान लीजिए। रात गहराने लगी। तारे आकाश में झिलमिला रहे थे और पूरा गांव दीपों की रोशनी में नहाया हुआ था। हर घर से तुलसी, धूप और भक्ति की गंध उठ रही थी। माधव ने दीप के पास बैठकर मां का नाम जपना शुरू किया। उसकी आंखें नम थीं, शरीर थका हुआ, पर मन जागृत। बाहर से हवा की सिसकियां सुनाई देती, पर दीपक बुझा नहीं। आधी रात को जब गांव सो गया, माधव को लगा जैसे कोई उसके द्वार पर हल्की आहट कर रहा हो। वह उठा, दरवाजा खोला और देखा, सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा था। वस्त्र उज्ज्वल थे, गले में स्वर्णाभूषण झिलमिला रहे थे। माधव ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है देवी? वे मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तू सच्चे मन से पुकार रहा था। मैं श्री लक्ष्मी हूं। माधव भूमि पर गिर पड़ा। उसके शब्द रुक गए।
मां ने उसका सिर उठाकर कहा, भक्त, तेरा मन निर्मल है, तेरे पास धन नहीं पर समर्पण है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा वैभव है। आज से जीवन में अभाव का नाम नहीं रहेगा। यह कहकर उन्होंने अपने कर कमल से उसके दीपक की लौ को स्पर्श किया और वह लौ स्वर्णवर्ण हो गई। उसी क्षण माधव की कुटिया चमक उठी। दीवारों पर झिलमिलाते प्रकाश ने जैसे युगों की अंधकार मिटा दी। मां धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर पीछे उनकी गंध, उनकी कृपा और आशीष शेष रही। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा माधव का घर पहले जैसा नहीं रहा। मिट्टी की दीवारें अब चमचमाती थीं। आंगन में तुलसी के चारों ओर स्वर्ण रंग का दीप जल रहा था। सब लोग चकित थे। हरिदास जी ने कहा, देखो ये है मां की कृपा। जिन्होंने हृदय से सुना उन्हें मां ने साक्षात दर्शन दिए। उस दिन से गांव का नाम बदल गया, सुखपुर नहीं, लक्ष्मीपुर। मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ और पूरे गांव में जैसे पवित्रता का स्नान उतर आया हो। सूर्य की सुनहरी किरणें खेतों पर ऐसे बिखर रही थीं जैसे धरती पर स्वर्ण वर्षा हो रही हो। पेड़ों की पत्तियों से गिरती ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं। मंदिर के शिखर पर बैठी सफेद कबूतरों की जोड़ी आसमान की ओर उड़ने से पहले 3 बार झुकी, मानो भगवान को प्रणाम कर रही हो। गांव सुखपुर का यह दृश्य सामान्य नहीं था। यहाँ का हर व्यक्ति जानता था कि मार्गशीर्ष मास वह काल है जब मां लक्ष्मी स्वयं अपने प्रिय भक्तों के घर आती है। जो इस महीने में सच्चे मन से कथा सुनता, दान करता और दूसरों की सेवा करता, उसके जीवन से अभाव सदा के लिए मिट जाता। उसी गांव में माधव नाम का युवक रहता था। उसका घर टूटी फूटी कुटिया, आंगन में 2 बांस, एक छोटी सी तुलसी चौरा और एक मटमैला दीपक, यही उसकी संपत्ति थी। किंतु उसके हृदय में जो धन था वह किसी राजमहल में नहीं मिल सकता था। वह धन था विश्वास का। माधव प्रतिदिन सुबह नदी किनारे जाता, स्नान कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करता। उसके पास पूजा के लिए घी नहीं था तो वह सरसों का तेल जलाता था। फूल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वह जंगली फूल तोड़कर लाता और उसी में भक्ति का भाव रख देता। गांव वाले अक्सर कहते, माधव, मां लक्ष्मी तो राजाओं के महलों में वास करती है, तेरे जैसे निर्धन के घर क्यों आएंगी? वह मुस्कुराता और कहता, मां धन नहीं देखती, मन देखती है। उसकी यह बात लोगों को सुनने में सरल लगती, पर अर्थ में गहरी थी। मार्गशीर्ष की अमावस्या का दिन नजदीक आया तो गांव में उत्साह बढ़ गया। हर घर में सफाई शुरू हो गई, आंगन में अल्पना बनी, दीप तैयार हुए और मंदिर के द्वार पर पुष्पों का मंडप सजने लगा। हरिदास शास्त्री जी पूरे आयोजन की देखरेख कर रहे थे। वह कहते, इस बार कथा विशेष है क्योंकि इस बार कथा के अंत में मां स्वयं उपस्थित होंगी। बहुतों ने इसे प्रतीकात्मक कहा, लेकिन माधव ने इसे सत्य माना। वह रोज मंदिर जाकर तैयारी में हाथ बंटाता और रात को घर आकर मां के नाम का जप करता। उस रात एक विचित्र घटना हुई। जब माधव पूजा में बैठा, अचानक हवा शांत हो गई। दीपक की लौ स्थिर होकर ऊंची उठी और दीवार पर एक छाया उभर आई, स्त्री के स्वरूप की। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, उसके केश रजनी के समान गहरे और उसके मुख पर करुणा का भाव। माधव ने कांपते स्वर में कहा, आप? वह छाया मंद मुस्कान के साथ बोली, भक्त, मैं तेरे हृदय में थी, बाहर नहीं। आज मैं तेरे भाव से प्रकट हुई हूं। जिस घर में सच्ची आस्था होती है, मैं बिना निमंत्रण चली आती हूं। इतना कहकर वह छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण लिया कि अगले दिन कथा में वह अपने जीवन की सारी भक्ति अर्पित करेगा। अगले दिन सुबह गांव में घंटियों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। लोग रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे, महिलाएं सिर पर कलश रखे, बच्चे हाथों में फूल थामे मंदिर की ओर चले। मंदिर में जैसे साक्षात स्वर्ग उतर आया था। हरिदास जी ने कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तब 14 रत्नों के साथ मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही वे प्रकट हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। देवताओं ने कहा, जय जय देवी महालक्ष्मी, तुम ही समृद्धि का मूल हो। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वक्षस्थल में स्थान दिया। उस क्षण से सृष्टि में संतुलन आया। मां ने कहा, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास
मैं मेरा स्मरण करेगा, दान करेगा और कथा सुनेगा, उसे मैं धन, स्वास्थ्य और शांति का वरदान दूंगी। हरिदास जी का स्वर धीरे धीरे गूंजता गया और सुनने वाले भाव विभोर होकर डूबते चले गए। भीड़ के बीच माधव सबसे पीछे बैठा था। उसने आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे आपका साक्षात दर्शन दीजिए। उसी समय मंदिर के भीतर एक हल्की सी सुगंध फैली, जैसे कमल खिल उठा हो। हवा में घंटियों की ध्वनि अपने आप बजने लगी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा, यह संकेत है, मां आई है। सबने सिर झुका लिया। कथा समाप्त होने पर सन्यासी ने कहा, आज रात जो अपने घर में अखंड दीप जलाएगा वहां मां का आशीष पहुंचेगा। पूरा गांव दियों से जगमग हो गया। हर घर से प्रकाश की लहरें आकाश तक उठी। माधव ने अपने घर में छोटा सा दीप रखा। उसका घी समाप्त हो गया तो उसने सरसों का तेल डाला, फिर भी दीप नहीं बुझा। वह बैठा बैठा मां का नाम लेता रहा, जय महालक्ष्मी, जय हरिप्रिया, जय कमल वासिनी। आधी रात को अचानक हवा तेज चली, लेकिन दीपक इम्तिमाया भी नहीं। फिर उसके द्वार पर हल्की आहट हुई। माधव ने दरवाजा खोला। सामने वही दिव्य स्वरूप खड़ी थी। इस बार पहले से भी अधिक उज्जवल थी। माधव ने भूमि पर दंडवत किया। मां बोली, उठो पुत्र, तेरे आंगन में अब सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। उन्होंने अपने कर कमल से माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरे जैसे भक्त ही मेरे सच्चे धनी हैं। अगली सुबह जब सूरज उगा, अपने भरोसे की आंखों पर खो करके माधव ने भूमि पर दंडवत किया। मां बोली, उठो पुत्र, तेरे आंगन में अब सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। पूरा गांव चकित रह गया। माधव का घर मिट्टी का नहीं बल्कि संगमरमर का हो गया था। आंगन में सोने की रेखाएं चमक रही थीं और दरवाजे पर तुलसी के चारों ओर स्वर्ण दीप जल रहा था। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। किसी ने कहा, यह चमत्कार है। किसी ने कहा, यह तो देव प्रभाव है। हरिदास जी ने शांति से कहा, न यह चमत्कार है न जादू, यह भक्ति का परिणाम है। जिसने मां को सच्चे हृदय से पुकारा, उसे मां ने अपना बना लिया। उस दिन पूरे गांव ने माधव के घर के सामने सामूहिक आरती की। सन्यासी ने कहा, आज से इस गांव का नाम सुखपुर नहीं लक्ष्मीपुर होगा, क्योंकि यहां मां ने स्वयं चरण रखे हैं। सबने सहमति जताई। गांव के बच्चों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। हर घर में मिठाई बांटी गई। हर आंगन में तुलसी पर दीप जलाया गया। माधव ने अपनी समृद्धि का उपयोग स्वार्थ में नहीं किया। उसने कहा, यह धन मेरा नहीं, मां का प्रसाद है। इसका उपयोग दूसरों के कल्याण में होना चाहिए। उसने मंदिर का विस्तार करवाया, निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र खोला और कन्याओं के विवाह के लिए कोष स्थापित किया। उसकी विनम्रता देखकर लोग कहते, माधव भले निर्धन था, पर अब भी उसका मन वैसा ही निर्मल है। दिन बीते, वर्षों गुजर गए, लेकिन लक्ष्मीपुर की यह कथा अमर हो गई। हर साल मार्गशीर्ष मास आते ही दूर दूर से लोग यहां आने लगे। कहा जाता है कि यहां जो व्यक्ति मां की कथा सुनता है और दीपक जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। मां की कृपा ऐसी थी कि गांव में कोई भूखा नहीं सोता, कोई कर्ज में नहीं डूबता और किसी के घर का दीपक नहीं बुझता। एक बार एक व्यापारी दूर नगर से आया। उसने देखा कि लक्ष्मीपुर में हर व्यक्ति प्रसन्न है, कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। उसने पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? एक बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर कहा, रहस्य नहीं, भक्ति है। यहां हर व्यक्ति मां लक्ष्मी की कथा सुनता है, लेकिन केवल कानों से नहीं, हृदय से। और यही समृद्धि का असली बीज है। व्यापारी ने भी उस दिन कथा सुनी और कुछ दिनों बाद उसका व्यापार दुगना हो गया। धीरे धीरे यह कथा नगर, जनपद और पूरे राज्य में फैल गई। जहां भी लोग इसे श्रद्धा से सुनते, वहां चमत्कार होने लगते। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने लगे, रुका हुआ धन चलने लगा, बंजर भूमि उपजाऊ बन गई। मां की कृपा की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं, एक बार एक राजा ने इस कथा को झूठ समझा। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि पता लगाओ क्या सच में ऐसा गांव है। सैनिक जब लक्ष्मीपुर पहुंचे तो वहां की शांति देखकर दंग रह गए। वे लौटकर बोले, राजन, वहां सब कुछ स्वर्ण जैसा चमकता है, पर लोग साधारण वस्त्र पहनते हैं। वहां धन है, कोई लोभ नहीं। वहां वैभव है, पर अभिमान नहीं।
राजा ने स्वयं आने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा, माधव तब तक वृद्ध हो चुका था। उसने राजा का स्वागत किया और कहा, महाराज, मां लक्ष्मी केवल वहां वास करती है जहां विनम्रता हो। आप चाहे सोने का महल बना ले, पर यदि उसमें करुणा और सेवा न हो तो मां वहां नहीं रहेंगी। राजा के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह अपने राज्य में हर वर्ष मार्गशीर्ष कथा करवाएगा। उस दिन के बाद से यह परंपरा भारत भर में फैल गई। जो भी व्यक्ति इस मास में मां लक्ष्मी की कथा सुनता, उसके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का प्रवाह आरंभ हो जाता। आज भी जब मार्गशीर्ष मास की शीतल रात आती है तो ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं धरती पर उतर आई हो। गांवों में दीपक जलते हैं, महिलाएं अल्पना बनाती है, बच्चे गीत गाते हैं और हर मन में एक ही प्रार्थना गूंजती है, हे महालक्ष्मी, हमारे जीवन में भी वही प्रकाश दो जो माधव की कुटिया में भर दिया था। और तब हवा में एक मीठी सुगंध उठती है जो बताती है मां आई है। इस प्रकार यह कथा केवल धन की प्राप्ति की नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की कहानी है। जिसने इसे भक्ति से सुना, उसने पाया कि सच्चा वैभव भीतर की समृद्धि में है। मार्गशीर्ष मास इसलिए पवित्र है क्योंकि यह हमें सिखाता है, धन वहीं आता है जहां मन निर्मल और कर्म पवित्र हो। लक्ष्मीपुर अब साधारण गांव नहीं रहा था। जहां कभी मिट्टी के घर और सूखे कुएं थे, वहां अब हरे भरे उपवन, स्वच्छ सरोवर और सुंदर मंदिर खड़े थे। गांव के हर आंगन में दीपक की लौ कभी नहीं बुझती थी। मां लक्ष्मी की कृपा इतनी थी कि लोग केवल धनवान नहीं बल्कि संतुष्ट भी थे। माधव, जो कभी निर्धन साधक था, अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसका जीवन जैसे धर्म का दीपक बन गया था। वह सदा कहता, धन का अर्थ केवल स्वर्ण नहीं, बल्कि वह हृदय है जो दूसरों को सुख देने में सक्षम हो। उसकी बातों का असर हर व्यक्ति पर गहरा पड़ता। वर्षों बीतते गए, माधव वृद्ध हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरा अब भी तेजस्वी था। एक दिन उसने अपने पोते नंदन को बुलाया और कहा, बेटा, मां लक्ष्मी ने इस गांव को समृद्धि दी है, पर यदि विनम्रता खो गई तो यह वैभव क्षण भर में मिट जाएगा। याद रखना, मां वहीं निवास करती है जहां करुणा और सेवा हो। नंदन ने झुककर दादा के चरण छुए और कहा, दादा, मैं आपका वचन कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, माधव की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया, पर किसी के चेहरे पर निराशा नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि माधव अब भी उनके आशीर्वाद में जीवित है। उसकी समाधि के पास एक विशाल तुलसी वृंदावन बनाया गया और हर मार्गशीर्ष मास में वहां दीपदान की परंपरा शुरू हुई। नंदन ने अपने दादा की तरह ईमानदारी और सेवा की राह अपनाई। वह सुबह सुबह मंदिर जाकर मां लक्ष्मी की आरती करता, फिर खेतों में जाकर मजदूरों के साथ काम करता। उसने कभी किसी से ऊंच नीच नहीं की। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे जनपद में फैलने लगी। लोग कहते, माधव का पौत्र भी वैसा ही तेजवान है। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा को खबर मिली कि लक्ष्मीपुर नाम का एक गांव है जहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई अपराध नहीं करता और हर घर में धन की वर्षा होती है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मंत्री को कहा, जाओ पता लगाओ कि क्या यह सच है। यदि है तो जानो उस समृद्धि का रहस्य क्या है। मंत्री एक छोटे दल के साथ गांव पहुंचा। जब उन्होंने लक्ष्मीपुर की सीमा पार की तो महसूस किया कि हवा भी कुछ अलग है। उसमें धूप, चंदन और फूलों की सुगंध घुली है। स्वच्छ थी। लोग मुस्कुराते हुए अभिवादन करते थे। बच्चे बुजुर्गों के पैर छूते थे। ऐसा शांति का दृश्य उन्होंने कहीं नहीं देखा था। मंत्री ने नंदन से मुलाकात की। उसने पूछा, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं? नंदन ने सरलता से उत्तर दिया, हमारे पास केवल भक्ति है। मार्गशीर्ष मास में हम मां लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मां कहती है, जहां सब एक दूसरे के हित की कामना करें, वहां मैं स्वयं वास करती हूं। मंत्री ने यह बात सुनी और गहराई से प्रभावित हुआ। उसने कहा, राजा को यह बताना मेरा कर्तव्य है कि यहां का धन भक्ति का फल है, व्यापार का नहीं। राजा स्वयं लक्ष्मीपुर आया। जब उसने नंदन को देखा तो बोला, युवक, मैं तुम्हें स्वर्ण से भर देना चाहता हूं।
मुझे सिखाओ कि यह रहस्य कैसे बना रहे। नंदन मुस्कुराया और बोला, महाराज, मां की कृपा किसी स्वर्ण माप से नहीं मिलती। वह केवल उस पर कृपा करती हैं जो अपने धन का उपयोग दूसरों के कल्याण में करे। यदि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में समृद्धि हो तो पहले अपने प्रजा को न्याय और करुणा दीजिए। राजा यह सुनकर मौन रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली राज वैभव नहीं बल्कि धर्म है, वही व्रत लिया कि वह हर मार्गशीर्ष मास में कथा करवाएगा और निर्धनों की सेवा करेगा। उस वर्ष जब कथा आरंभ हुई तो एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में हल्के बादल थे और जब हरिदास जी के वंशज कथा सुना रहे थे तब गर्भगृह में मां लक्ष्मी की मूर्ति पर स्वर्ण की हल्की परत चमकने लगी। लोग बोले, मां फिर आई है। उस क्षण सभी के नेत्र नम हो गए। मंदिर में एक उजाला फैल गया जो कई घंटों तक रहा। समय बीतता गया। नंदन का पुत्र विभव हुआ। नाम के अनुरूप वह अत्यंत विद्वान और शांत स्वभाव का था। उसने वेद, उपनिषद और पुराणों का गहन अध्ययन किया, किंतु वह केवल ज्ञान में नहीं, कर्म में विश्वास रखता था। उसने लक्ष्मीपुर में एक सेवाश्रम खोला जहां निर्धन, अनाथ और विधवाएं शरण पाती थी। उसने कहा, मां की कृपा तभी स्थायी है जब हम किसी की आंख का आंसू पोंछे। लोगों ने देखा कि सेवाश्रम में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। चाहे मौसम कैसा भी हो, वहां का रसोई घर सदैव भरा रहता। एक दिन एक यात्री वहां आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और पैरों में छाले। विभव ने तुरंत उसे आसन दिया, भोजन कराया और पूछा, कहां से आए हो भाई? वह बोला, मैं दूर प्रदेश का व्यापारी हूं। मेरा जहाज डूब गया, धन चला गया, पर किसी ने सहायता नहीं की। मैं इस गांव की कथा सुनकर यहां आया हूं क्योंकि सुना था यहां कोई खाली हाथ नहीं लौटता। विभव ने मुस्कुराकर कहा, तू अब खाली हाथ नहीं रहेगा। मां की कृपा से तू फिर उठेगा। उसने व्यापारी को कुछ दिन वहीं रखा। धीरे धीरे व्यापारी स्वस्थ हुआ। उसका मन शांति से भर गया। जब वह लौटा तो उसने पाया कि उसका व्यापार पहले से भी अधिक फल फूल गया है। उसने आभारी होकर कहा, यह मां की कथा और तुम्हारे सेवा भाव का फल है। विभव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, जहां माधव ने मां को देखा वहीं उसके वंशज मां की कृपा का वितरण करते हैं। मार्गशीर्ष मास आते ही लक्ष्मीपुर में मेला लगता, कथा होती, आरती गूंजती और दीपों की पंक्तियां नदी तक जाती। कहा जाता है कि उस समय गंगा भी कुछ देर के लिए रुक जाती ताकि उस दृश्य को देख सके। कई पीढ़ियां बीत गई। लक्ष्मीपुर समृद्धि का प्रतीक बन गया। यहां की फसलें कभी नष्ट नहीं होती, पानी कभी सूखता नहीं और लोग कभी उदास नहीं दिखते। विद्वान कहते थे, यह केवल परंपरा, यह ऊर्जा है जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस भूमि में प्रवाहित है। फिर भी एक समय ऐसा आया जब बाहरी आडंबर बढ़ने लगा। कुछ युवा यह सोचने लगे कि मां की कृपा केवल सोने के सिक्कों में है। उन्होंने भक्ति की जगह दिखावा शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। आपसी ईर्ष्या पनपने लगी और एक दिन मां की मूर्ति से वह दिव्य आभा गायब हो गई। लोगों को डर लगा। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह संकेत है कि मां रुष्ट हो गई है। विभव के पुत्र अर्णव ने यह देखा तो मन रो पड़ा। उसने कहा, हमने मां की कृपा को वस्त्र की तरह पहना पर भाव भूल गए। हमें फिर से वही भक्ति जगानी होगी। उसने संपूर्ण गांव को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर मार्गशीर्ष कथा फिर से उसी सच्चाई से करेंगे जैसे हमारे पूर्वज करते थे, बिना स्वार्थ, बिना प्रदर्शन, केवल प्रेम से। गांव वालों ने सहमति दी। अगले दिन से सबने उपवास रखा, मंदिर की सफाई की और मन में पश्चाताप किया। जब कथा का दिन आया तो बारिश हो रही थी। किसी ने सोचा कि शायद मां नाराज है, परंतु अर्णव बोला, यह मां के चरणों का अभिषेक है। जैसे ही कथा पूरी हुई, आकाश से इंद्रधनुष निकला और मूर्ति पर प्रकाश की एक किरण पड़ी। मां की आभा लौट आई। लोग झूम उठे। अर्णव ने कहा, देखो, मां ने हमें क्षमा कर दिया। उस दिन से लक्ष्मीपुर में फिर वही वैभव लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ गहराई भी थी। लोगों ने समझ लिया कि धन स्थायी नहीं पर भक्ति अमर है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हर घर में प्रतिदिन एक दीप मां लक्ष्मी के नाम पर जलाया जाएगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। समय के साथ लक्ष्मीपुर ने ज्ञान, कला और सेवा का केंद्र रूप ले लिया। दूर देशों से यात्री आते, साधु ठहरते और हर कोई यही कहता, यह भूमि धन से नहीं, आशीर्वाद से सिंचित है।
कथा कहती है कि एक दिन मां स्वयं फिर आई। वे साधारण स्त्री के रूप में थीं, फटे वस्त्रों में, हाथ में भिक्षा पात्र। कई घरों ने उन्हें पहचाना नहीं। केवल एक वृद्धा ने दरवाजा खोला और कहा, मां भीतर आइए। वह बोली, बेटी मुझे भोजन चाहिए। वृद्धा ने अपने पास जो थोड़ा सा था वही अर्पित कर दिया। जब मां ने भोजन ग्रहण किया तो उनका रूप दिव्य हो गया। वृद्धा के घर का आंगन स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। मां ने कहा, तूने मुझे पहचान लिया, इसलिए तेरे वंश में कभी कमी नहीं रहेगी। यह घटना फिर पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि मां केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, हर प्राणी के रूप में होती है। उस दिन से लक्ष्मीपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर घर रोज एक निर्धन को अन्नदान करता। कहा जाता है उस दिन से इस गांव में कोई याचक नहीं रहा, क्योंकि सब दाता बन गए थे। इस प्रकार माधव के वंशजों ने भक्ति, सेवा और विनम्रता से मां की कृपा को जीवित रखा। मार्गशीर्ष मास आते ही पूरा गांव एक उत्सव बन जाता। हवा में शंख की ध्वनि गूंजती, दीपकों की पंक्तियां आसमान को छूती और हर हृदय से एक ही स्वर उठता, जय महालक्ष्मी, जय सर्वमंगलदायिनी। कहते हैं जब भी कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, लक्ष्मीपुर का वही प्रकाश उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। मां अदृश्य रूप से उसके घर की चौखट पर कदम रखती है और वहीं से समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। यही मार्गशीर्ष मास का असली रहस्य है। जहां हृदय में विनम्रता और कर्म में प्रेम हो, वहां मां सदा निवास करती है। लक्ष्मीपुर की यह कथा अब केवल एक गांव की नहीं रह गई थी, वह एक युग की पहचान बन चुकी थी। समय का चक्र घूमता रहा, पीढ़ियां आई और चली गई, परंतु मां लक्ष्मी की कृपा की वह आभा आज भी वहां झिलमिला रही थी। जिस भूमि पर कभी माधव ने दीप जलाया था, वहां आज हजारों दीप जलते थे, किंतु हर दीप में वह एक ही बात झलकती, भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं और विनम्रता से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं। विभव के पुत्र अर्णव की मृत्यु के बाद उसके वंशजों ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन समय की चाल तेज थी। अब लोग शहरों की ओर बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ा और धन की लालसा भी। धीरे धीरे लक्ष्मीपुर की पवित्रता पर संसारिकता की परछाई पड़ने लगी, भक्ति कम होने लगी, परंपराएं रस्मों में बदल गईं। फिर भी कुछ हृदय ऐसे थे जो सच्ची भावना से मां की पूजा करते थे। उन्हीं में से एक थी दिया, माधव की 7वीं पीढ़ी की वंशज। दिया बचपन से ही शांत, गंभीर और करुणामयी थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वह मंदिर में जाकर मां के चरणों में फूल चढ़ाती। वह घंटों मां की मूर्ति के सामने बैठी रहती और उनसे बातें करती। कभी कभी मंदिर का पुजारी कहता, बेटी अब घर जाओ, अंधेरा हो गया। लेकिन दिया मुस्कुराकर कहती, बाबा मां से बातें अधूरी रह गई। उसकी मासूम भक्ति ने पूरे गांव में एक नई चेतना जगाई। एक बार मार्गशीर्ष मास आया, पूरे गांव में फिर दीपमालाएं सजी, कथा आरंभ हुई। दिया उस दिन भी सबसे आगे बैठी थी। कथा के अंत में जब सबने आरती की, तब मंदिर में एक हल्की सुनहरी ज्योति उतरी। सबने सोचा दीपों की लौ है, पर दिया ने देखा कि वह ज्योति सीधे मां की मूर्ति में समा गई। उसके बाद मां की आंखों से 2 अश्रु की बूंदें झर पड़ी, एक भूमि पर और एक दिया के चरणों पर। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण संकेत नहीं, मां स्वयं कुछ कहना चाहती है। रात भर दिया को नींद नहीं आई। अगले दिन वह मंदिर गई और बोली, मां आपने आंसू क्यों बहाए? उसी क्षण मंदिर में हल्की हवा चली, दीपक की लौ थरथराई और मां की मूर्ति से एक मधुर स्वर गूंजा, बेटी जब संसार में भक्ति कम होती है तब मैं दुखी होती हूं। लोग मुझसे स्वर्ण मांगते हैं पर प्रेम नहीं। जब सब प्रेम छोड़ देते हैं तब मैं स्वयं पुनः अवतरित होती हूं, उन्हें याद दिलाने के लिए कि सच्चा धन भीतर है। दिया नतमस्तक हो गई। मां का स्वर फिर गूंजा, समय आएगा जब यह भूमि फिर परीक्षा में पड़ेगी। तब मेरा एक भक्त, तेरे वंश का कोई संतान फिर इस दीप को जलाएगा, वही दीप जो माधव ने जलाया था। और जब वह दीप जलेगा तो अंधकार का अंत होगा। यह कहकर वह स्वर शांत हो गया। दिया की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह मां की यह भविष्यवाणी पूरे जग में फैलाएगी, ताकि कोई भी यह न भूले कि भक्ति का दीप ही सच्ची समृद्धि है। वर्षों बाद दिया वृद्ध हो गई, पर उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग आने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। उसने सभी को सिखाया,
मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का पर्व है। जब मन की मिट्टी हटती है, तभी मां लक्ष्मी के प्रकाश की किरण भीतर उतरती है। धीरे धीरे दिया ने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसके द्वार पर लिखा था, धन नहीं, भावना लाओ, मां यहां उसी रूप में आती है। समय बीता। दिया के जाने के बाद उसके वंशज कई दिशाओं में फैल गए। कोई विद्वान बना, कोई सैनिक, कोई किसान, पर हर कोई एक दीप लेकर गया। वह दीप जो दिया ने दिया था। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे भाव से उस दीप को जलाता, तो उसमें से मां लक्ष्मी की छवि झिलमिला उठती थी। सदियों बाद जब आधुनिक समय आया, मशीनों का युग, कृत्रिम प्रकाश और व्यस्त जीवन, तब भक्ति फिर कमजोर होने लगी। लोग धनवान तो हुए, पर मन के भीतर खालीपन बढ़ा। उस समय मां की भविष्यवाणी सच होने लगी। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का युवक रहता था। वही माधव वंश का वंशज, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। वह आधुनिक जीवन में खो गया था, धन की दौड़ में लगा था, मंदिर से दूर और जीवन से थका हुआ। एक दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आई। आरव थककर सड़क किनारे बैठा था और तभी हवा का एक झोंका आया। उसके पैरों के पास एक पुराना मिट्टी का दीप लुढ़क कर आया, टूटा हुआ, पर अंदर कुछ गर्माहट थी। उसने उसे उठाया और देखा। उसके तले पर हल्के अक्षरों में लिखा था, माधव। उसे आश्चर्य हुआ, ये नाम तो मेरे परदादा जैसा लगता है। जिज्ञासावश वह दीप लेकर घर आया और सोचा, चलो आज के दिन इसे जला देता हूं। जैसे ही दीप जला, कमरे में एक मंद सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी और एक मधुर स्वर उभरा, तू वही है जिसके लिए दीप प्रतीक्षा कर रहा था। उठ, मां की कथा फिर से आरंभ कर, ताकि संसार फिर प्रकाश में नहाए। आरव स्तब्ध रह गया। उस रात उसने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। अगले दिन उसने लक्ष्मीपुर जाने का निश्चय किया। वह गांव जो अब मानो इतिहास में विलीन हो चुका था। कई लोग बोले, वह तो अब खंडर है, वहां कोई नहीं रहता। पर आरव ने कहा, मां की आवाज मुझे वहां बुला रही है। वह जब वहां पहुंचा तो सचमुच सब खामोश था। टूटी दीवारें, झुके पेड़ और मंदिर की जर्जर छत। उसने दीप उसी पुराने स्थान पर रखा जहां माधव ने कभी जलाया था। और जैसे ही उसने दीप जलाया, चारों ओर से ठंडी हवा रुकी, आकाश में बादल छंटे और मां की मूर्ति पर स्वर्णिम आभा लौट आई। वह दृश्य देखकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, अब मैं समझ गया, धन नहीं, भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन से लक्ष्मीपुर फिर जीवित हो उठा। लोग फिर आने लगे, कथा फिर आरंभ हुई। आरव ने उस भूमि को फिर से सेवा, दान और भक्ति का केंद्र बना दिया। वह स्वयं कहता था, माधव ने दीप जलाया था, दिया ने उसे संभाला और मैंने केवल उसे याद किया। बाकी सब मां का करुणा प्रसाद है। धीरे धीरे मां लक्ष्मी की कथा फिर दूर दूर तक फैल गई, न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक। लोग कहते, जहां यह कथा सुनी जाती है, वहां से दरिद्रता दूर भाग जाती है और वहां प्रेम की वर्षा होती है। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। मां ने कहा था कि जब भक्ति कमजोर होगी, तब वह स्वयं अपने किसी भक्त को मार्ग दिखाएंगी। आरव वही सेतु बना, जिसने भूत और वर्तमान को जोड़ दिया और यह संदेश दिया कि भक्ति कभी नहीं मरती, वह केवल प्रतीक्षा करती है कि कोई उसे जगाए। आज भी कहा जाता है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की रात जब लक्ष्मीपुर में दीप जलते हैं, तो आकाश में एक सुनहरी छवि झिलमिलाती है। वह मां लक्ष्मी की होती है, जो मुस्कुराकर कहती है, मैं वही लौटती हूं जहां प्रेम अभी बाकी है। और उस रात जो कोई भी श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके जीवन में भी एक दिव्य प्रकाश उतरता है, अदृश्य पर शाश्वत, जो भीतर की अंधेरी कोनों को रोशन कर देता है। आरव ने जब लक्ष्मीपुर में वह दीप पुनः प्रज्वलित किया, तो जैसे सोई हुई पृथ्वी ने फिर से सांस ली। वर्षों से मौन पड़ी मिट्टी में कंपन हुआ। वट वृक्ष की सूखी शाखाओं पर हरियाली लौट आई और मंदिर की टूटी दीवारों से धीमे धीमे मृदंग की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। वह केवल दीप नहीं था, वह एक युग की चेतना थी, जिसे माधव ने जलाया था, दिया ने संभाला था और अब आरव ने पुनर्जीवित किया था।
उस क्षण को देखने के लिए स्वयं समय भी ठहर गया था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर मां के चरणों में माथा टेका और कहा, मां, मैं आपके संदेश को फिर से जीवित करूंगा, ताकि कोई भी हृदय अभाव में न जिए, कोई भी आत्मा भक्ति से दूर न रहे। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर आकाश में शंख ध्वनि गूंजी और मंदिर के शिखर से एक किरण निकली जो सीधी आकाशगंगा तक पहुंची। उस रात आरव ने मंदिर में अकेले बैठकर मां की आरती की। उसने देखा कि दीप की लौ स्थिर नहीं थी, बल्कि झूम रही थी, मानो मां स्वयं नृत्य कर रही हो। वह बोला, मां, आज के युग में लोग भक्ति भूल गए हैं। सबको सुविधा चाहिए, सबको वैभव चाहिए, पर किसी को संतोष नहीं। आप बताइए, मैं क्या करूं? तभी उसकी चेतना के भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, आरव, तू वही कर जो मैं तेरे पूर्वजों से करवाती आई हूं, प्रेम से सेवा, निष्ठा से दान और आस्था से जागरण। आरव ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह इस कथा को केवल सुनने की परंपरा तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे जीवन का उत्सव बनाएगा। अगले दिन उसने लक्ष्मीपुर की साफ सफाई शुरू की। गांव में जो भी बचे हुए लोग थे, उसने सबको बुलाया। पहले तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, और जब सबने मंदिर से आती दिव्य सुगंध और गूंजते मंत्र सुने, तो लोग धीरे धीरे लौटने लगे। बुजुर्ग बोले, यह वही आभा है जो कभी माधव के समय थी। महिलाएं दीप लेकर आईं, बच्चों ने फूल बटोरे और युवाओं ने मंदिर की दीवारों को फिर से रंगना शुरू किया। धीरे धीरे लक्ष्मीपुर की तस्वीर बदलने लगी। आरव ने गांव के मध्य में एक नई परंपरा शुरू की, हर मार्गशीर्ष मास में दीप पर्व मनाने की। यह कोई मेला नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव था, जिसमें हर व्यक्ति एक दीप लाता था, अपने कर्म, प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक बनकर। लोगों ने देखा कि जिस घर में यह दीप जलाया जाता, वहां न केवल धन बढ़ता, बल्कि मन की शांति भी मिलती। आरव ने कहा, मां लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वे तो कृतज्ञता, सच्चाई और कर्म की देवी है। जब हम सच्चे मन से किसी का भला करते हैं, तो वही क्षण हमारे भीतर मां की कृपा बनकर उतरता है। उसके ये शब्द धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गए। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई समस्याओं से घिरा हुआ, कोई निराशा में डूबा हुआ, कोई अपनी खोई हुई आस्था को खोजने आया। हर कोई जब मां के मंदिर में दीप जलाकर लौटता, तो उसे भीतर से हल्कापन महसूस होता, मानो उसकी आत्मा किसी भार से मुक्त हो गई हो। धीरे धीरे लक्ष्मीपुर एक भक्ति केंद्र बन गया। वहां न कोई बड़ा व्यापारी था, न कोई राजा, पर फिर भी हर ओर समृद्धि थी। लोग कहते, यह स्थान मां की सांसों से जीवित है। आरव ने मंदिर के पास एक छोटी गौशाला बनवाई, एक अन्न क्षेत्र खोला जहां कोई भूखा नहीं सोता था। उसने कहा, धन वही है जो दूसरों के काम आए। यह संदेश बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। लोग सोशल मीडिया पर भी उसकी बातों को साझा करने लगे। कुछ पत्रकार आए और बोले, आरव, आप तो आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। वह मुस्कुराकर बोला, मैं गुरु नहीं, केवल संदेशवाहक हूं। मां ने जो दीप जलाया है, मैं केवल उसे बुझने नहीं दे रहा। हर वर्ष मार्गशीर्ष मास आते ही लाखों लोग लक्ष्मीपुर पहुंचने लगे। मंदिर में जगह नहीं रहती, पर फिर भी हर किसी को लगता कि मां उसे देख रही है। किसी के घर में बरसों बाद संतान हुई, किसी का व्यापार चला, किसी को स्वास्थ्य मिला और किसी को आत्मिक शांति। आरव जानता था, यह सब मां की कृपा है, वह केवल माध्यम है। उसने अपने जीवन का एक ही नियम बनाया, कभी किसी की आशा न तोड़ो। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार अपनी चाल जरूर चलता है। कुछ लालची लोग आरव की लोकप्रियता देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि यह सब भ्रम है, कोई माया जाल है। एक व्यापारी ने तो मंदिर के पास जमीन हड़पने की कोशिश की। आरव ने विरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि मां का स्थान छीनने की सोचता है, वह अपने ही सौभाग्य का द्वार बंद करता है। और सचमुच कुछ महीनों में वह व्यापारी कर्ज में डूब गया। तब पूरे क्षेत्र में चर्चा फैल गई कि मां लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं। एक दिन आरव को स्वप्न में वही स्वर फिर सुनाई दिया, पुत्र, अब यह दीप तेरे जीवन से आगे बढ़ाना है। इसे केवल लक्ष्मीपुर तक सीमित मत रख, इसे पूरे भारत में जलाना है। जागने पर उसने देखा कि दीप की लौ आज कुछ अधिक उज्जवल थी। उसने निश्चय किया कि वह हर राज्य, हर गांव, हर नगर में दीप यात्रा निकालेगा। यह यात्रा कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि मनुष्यता का उत्सव थी। जहां जहां यह यात्रा पहुंचती, वहां लोग मां लक्ष्मी की कथा सुनते,
और एक नया दीप प्रज्वलित करते। धीरे धीरे यह यात्रा एक जन आंदोलन बन गई। लोग कहते, आरव दीप वाला बाबा आ गया। वह हंसकर कहता, मैं बाबा नहीं, मां का बेटा हूं। उसकी उपस्थिति से लोग रो पड़ते, क्योंकि उसके शब्दों में शांति थी, उसके भावों में प्रेम था। उसने लोगों को बताया कि मार्गशीर्ष मास केवल अनुष्ठान का नाम नहीं, बल्कि आत्म उत्थान का अवसर है। उसने कहा, यदि तुम रोज एक दीप दूसरों के भले के लिए जलाओगे, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करेंगी। कुछ वर्षों में देश भर में हजारों मंदिरों, घरों और गलियों में वह दीप जला। लोग अपनी भाषा, जाति या धर्म भूलकर केवल एक ही भावना से जुड़े, प्रेम और आस्था से। लक्ष्मीपुर अब एक प्रकाश ग्राम बन गया था। सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। परंतु आरव के भीतर अब एक गहरा वैराग्य आने लगा था। उसे लगने लगा कि मां उसे किसी और दिशा में बुला रही है। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, मां, मैंने आपका संदेश फैला दिया, अब मेरी भूमिका क्या है? तभी एक हल्की हवा चली, दीपक की लौ झिलमिलाई और वही स्वर पुनः गूंजा, पुत्र, अब तू विश्राम कर, तेरी साधना पूरी हुई। अब यह दीप किसी और के हाथों में जाएगा, क्योंकि प्रकाश कभी एक का नहीं होता, वह समस्त सृष्टि का है। कुछ महीनों बाद आरव शांत मन से मां के चरणों में लीन हो गया। उसके देहांत के दिन आकाश में असंख्य दीप जैसे स्वयं जल उठे। किसी ने उन्हें जलाया नहीं था, पर वे सब चमक रहे थे, मानो मां स्वयं आरव को विदा कर रही हो। फॉर्म ऑफ लक्ष्मीपुर की कथा आज भी जीवित है। हर मार्गशीर्ष मास में जब पूर्णिमा की रात आती है, लोग कहते हैं कि मंदिर के शिखर से उठती है, जो आकाश में विलीन हो जाती है। वह आरव की आत्मा होती है कि भक्ति अमर है और मां लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां हृदय में प्रेम जलता है। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है, उसके घर में संतोष का वास होता है और उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। मां लक्ष्मी कभी सोने में नहीं, वह तो उसी दीप की लौ में बसती है जो सच्चे मन से किसी और के लिए जलाया गया हो। समय बहता गया। आरव को गए कई वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी दीप यात्रा रुक नहीं पाई। जिन लोगों ने उसके सानिध्य में मां की कथा सुनी थी, उन्होंने वही दीप अपने जीवन में आगे बढ़ा दिया। वे लोग अब किसी संगठन या मंदिर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़े थे। वे जानते थे कि यह दीप केवल मिट्टी का नहीं, यह तो एक प्रतीक है उस प्रेम का जो कभी समाप्त नहीं होता। धीरे धीरे भारत के कोने कोने में मां लक्ष्मी की यह कथा पुनः जीवित होने लगी। लोग कहते, मार्गशीर्ष का मास आ गया, दीप जलाओ, मां का स्वागत करो। शहरों के ऊंचे भवनों में रहने वाले लोग, जो कभी भक्ति को केवल परंपरा मानते थे, अब उस कथा को सुनने लगे। कहीं कोई व्यापारी अपने कार्यालय में दीप रखता, कहीं कोई मां अपनी रसोई में, कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले मां का नाम लेकर दीप जलाता, तो कोई किसान खेत में। और अद्भुत यह था कि जिसने भी यह दीप सच्चे मन से जलाया, उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल गया। कोई निराशा से बाहर आया, किसी को रुका हुआ अवसर मिला, किसी के परिवार में प्रेम लौटा। दिल्ली के एक व्यस्त क्षेत्र में काव्या नाम की युवती रहती थी। वह एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी, दिन रात व्यस्त रहती। जीवन में सब कुछ था, पर भीतर एक खालीपन था। एक दिन वह छुट्टियों में गांव गई और संयोग से लक्ष्मीपुर का नाम सुना। जिज्ञासावश वह वहां पहुंची। तब तक मंदिर भव्य बन चुका था, लेकिन वहां की हवा में वही पुरानी सरलता थी। वह आरव की मूर्ति के सामने बैठ गई। वही लिखा था, दीप भीतर जलाओ, वही सच्चा मार्गशीर्ष है। उस वाक्य ने उसकी आत्मा को हिला दिया। वह घंटों बैठी रही। लौटते समय उसने मंदिर से एक छोटा दीप खरीदा और घर ले आई। अगली पूर्णिमा की रात उसने उसे जलाया और उसी क्षण उसे लगा कि कमरे में एक शांति उतर आई है। अगले दिन ऑफिस में जो समस्या महीनों से अटकी थी, वह सहजता से सुलझ गई। उसने महसूस किया कि यह केवल संयोग नहीं, मां की कृपा है। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने कुछ सहयोगियों को भी यह कथा सुनाई और धीरे धीरे वहां भी दीप सप्ताह मनाया जाने लगा। काव्या का यह छोटा प्रयास एक लहर बन गया। देश भर में लोग अपने अपने घरों में एक दीप श्रद्धा का जलाने लगे। समाचार चैनल और अखबारों ने इस आंदोलन को लक्ष्मी दीप
संकल्प नाम दिया। परंतु काव्या हमेशा कहती यह कोई अभियान नहीं, यह मां की स्मृति है। इसी बीच एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मीपुर मंदिर की नींव में खुदाई के दौरान एक पुराना पत्थर मिला जिस पर संस्कृत में खुदा था, मार्गशीर्षे दीपम दत्वा सुखम लभते जना, अर्थात जो मार्गशीर्ष मास में दीप देता है वह न केवल धन बल्कि सच्चा सुख प्राप्त करता है। यह प्रमाण था कि यह कथा केवल कथा नहीं बल्कि युगों से चलती आ रही सच्चाई थी। समय ने करवट बदली, लोग तकनीक में आगे बढ़ गए, लेकिन यह दीप और यह कथा डिजिटल युग में भी अमर रही। सोशल मीडिया पर लोग हैशटैग चलाने लगे, हैशटैग मां लक्ष्मी ब्लेसिंग्स, हैशटैग मार्गशीर्षा दीप। लाखों लोग अपनी तस्वीरें साझा करते जहां वे दीप जलाकर मां के नाम का जाप करते। यह कोई दिखावा नहीं था बल्कि आस्था का उत्सव था जो एकता का प्रतीक बन गया। हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग इस प्रकाश में सहभागी हुए। धीरे धीरे इस आंदोलन ने विदेशों तक अपना असर फैलाया। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई, हर जगह भारतीय प्रवासी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर दीप जलाने लगे। वहां के समाचारों में कहा गया, यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मानवता का महोत्सव है। लक्ष्मीपुर मंदिर अब अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन चुका था। वहां आने वाला हर व्यक्ति एक ही भावना लेकर लौटता, मैं भी एक दीप हूं। मंदिर के पुजारी कहते, यहां कोई भिक्षा नहीं मांगता, यहां लोग आकर आभार व्यक्त करते हैं। पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन देने तक सीमित नहीं था। जो भी इस कथा को सुनता उसके जीवन में कोई ना कोई आंतरिक परिवर्तन होता। किसी के भीतर करुणा जागती, किसी में क्षमा की भावना, किसी में परिश्रम की प्रेरणा। यह कथा अब एक जीवन शैली बन गई थी, भक्ति, दया और कृतज्ञता का मार्ग। एक बार मार्गशीर्ष मास में जब लाखों दीप जलाए गए तो लक्ष्मीपुर के आकाश में अद्भुत दृश्य देखा गया। उपग्रहों ने भी रिकॉर्ड किया कि उस रात पूरे क्षेत्र से एक स्वर्णिम प्रकाश उठकर अंतरिक्ष तक गया। वैज्ञानिक इसे प्लाज्मा इल्यूमिनेशन कहने लगे, पर भक्तों ने कहा यह मां का आशीर्वाद है। काव्या उस रात मंदिर में थी। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, मां, आपने हमें जोड़ दिया। आपने हमें याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि वही है जो भीतर से जगमगाती है। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बजी और पुजारी ने कहा, बेटी, मां ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। वर्षों बाद काव्या ने लक्ष्मीपुर में आरव आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे, जैसे कि सच्ची सफलता का अर्थ, दान की शक्ति और कृतज्ञता की साधना। वहां हर छात्र को यह सिखाया जाता कि जब तक मन में लालच रहेगा तब तक दरिद्रता बनी रहेगी, और जब हृदय कृतज्ञ होगा तब समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य था, दीप जलाना है, केवल बाहर नहीं, भीतर भी। इस संस्थान से निकले विद्यार्थी समाज में बदलाव लाने लगे। उन्होंने स्कूलों में भक्ति और सेवा सप्ताह शुरू किया, अस्पतालों में प्रार्थना दीप जलाए, अनाथालयों में बच्चों को प्रेम और आत्मविश्वास सिखाया। मां लक्ष्मी की कृपा केवल पूजा के माध्यम से नहीं बल्कि सेवा के कार्यों से फैलने लगी। कुछ वर्षों में भारत सरकार ने मार्गशीर्ष मास के पहले सोमवार को राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस घोषित किया, ताकि हर नागरिक यह याद रखे कि सुख का मूल धन्यवाद में है, न कि स्वार्थ में। उस दिन हर घर, हर कार्यालय, हर विद्यालय में दीप जलाए जाते और मां लक्ष्मी की कथा सुनाई जाती। कहते हैं उसी रात जब देश भर में करोड़ों दीप जले तो आकाश में एक विशाल सुनहरी कमल दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने उसे ऑरोरा फिनोमेना कहा, पर भक्तों ने कहा मां फिर आई हैं अपने बच्चों को देखने। काव्या वृद्ध हो चुकी थी। उसने मंदिर के आंगन में बैठकर कहा, मां, अब तो सबने आपको पहचान लिया। मेरी बस एक इच्छा है कि यह दीप कभी बुझ ना पाए। और तभी हवा चली, दीप की लौ झिलमिलाई और मां का स्वर गूंजा, बेटी, यह प्रकाश अब युगों तक रहेगा, क्योंकि यह प्रेम से जला है, अहंकार से नहीं। धीरे धीरे आकाश में चांदनी फैल गई और पूरा गांव स्वर्णमय हो उठा। उस रात किसी के घर में अंधेरा नहीं था, ना मन में, ना जीवन में। सभी को लगा कि मां स्वयं हर द्वार पर खड़ी है, आशीर्वाद देती हुई। तभी मंदिर की घंटी एक बार और बजी और मां का वचन गूंजा, जो इस कथा को श्रवण करेगा
जो इस दीप को श्रद्धा से जलाएगा उसके जीवन से कभी धन, सौभाग्य या सुख का अभाव नहीं रहेगा। मैं उसी के साथ रहूंगी जो सच्चे मन से दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। और यही वह क्षण था जब यह कथा अमर हो गई। अब कोई अंत नहीं रहा, केवल आरंभ था। प्रकाश का आरंभ, प्रेम का आरंभ, मां की कृपा का आरंभ। वर्षों बीत गए, समय की धारा बहती रही, पर मां लक्ष्मी की कथा और वह दीप परंपरा जैसे अमर हो गई। अब वह केवल एक गांव, एक मंदिर या एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, वह पूरी मानवता का अनुभव बन चुकी थी। जब भी मार्गशीर्ष मास आता तब धरती जैसे नवजीवन से भर उठती। खेतों में फसलें झूमती, वृक्षों पर कोमल पत्ते मुस्कुराते और लोगों के चेहरों पर संतोष का तेज दिखाई देता। धन का अर्थ अब केवल सोना या मुद्रा नहीं रह गया था। अब लोग समझने लगे थे कि सच्चा धन है संतोष, प्रेम और कृतज्ञता। लक्ष्मीपुर मंदिर अब विशाल तीर्थ बन चुका था। उसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पुष्पों से सजे मार्ग और संगमरमर के आंगन में गूंजती मधुर घंटियां थी। हर कोने से भजन की ध्वनि उठती, जय मां लक्ष्मी, जय जगदम्बे, जय श्री हरि। दुनिया भर से लोग वहां आते, केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि यह अनुभव करने की मां का आशीर्वाद वास्तव में कैसा लगता है जब वह भीतर उतरता है। मंदिर के गर्भगृह में अब भी वही दीप जल रहा था, वही जो आरव ने वर्षों पहले जलाया था। कोई नहीं जानता था कि वह लौ अब तक कैसे जल रही थी, लेकिन सब जानते थे कि वह मां की कृपा का प्रतीक है जो कभी बुझ नहीं सकती। एक सुबह जब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा निकट थी, तब मंदिर में एक वृद्ध महिला आई, सफेद वस्त्रों में, आंखों में आशीर्वाद की चमक और चेहरे पर गहरी शांति। पुजारी ने उन्हें देखा और प्रणाम किया। वह कुछ देर मौन खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, क्या यह वही दीप है जो आरव ने जलाया था? पुजारी ने कहा, जी माता, वही दीप जो वर्षों से बिना बुझाए जलता आ रहा है। कहते हैं जब तक यह दीप जलता रहेगा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इस भूमि पर बना रहेगा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, यह दीप केवल मिट्टी का नहीं, यह उन सब आत्माओं का संगम है जिन्होंने मां को सच्चे मन से पुकारा। फिर उन्होंने पुजारी के हाथ में एक स्वर्ण कमल रखा और कहा, जब यह कमल खुलेगा तब समझ लेना कि मां स्वयं आई है। इतना कहकर वे वहां से चली गईं। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थीं, पर उनके जाने के बाद मंदिर में गंध फैल गई, चंदन और कमल की सुगंध से भरी दिव्यता। कुछ दिन बाद मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आई। उस दिन पूरे देश में दीप जलाए जा रहे थे। आसमान तारों से सजा था और चंद्रमा जैसे हंसी बिखेर रहा था। लक्ष्मीपुर मंदिर में हजारों लोग एकत्र हुए। आरती शुरू हुई। शंख, घंटी और मृदंग की ध्वनि एक साथ गूंज उठी। उसी समय गर्भगृह के भीतर रखा हुआ स्वर्ण कमल धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही उसकी पंखुड़ियां फैली, एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। वह प्रकाश न सूरज का था, न अग्नि का। वह किसी और लोक का था जो सीधे हृदय में उतर रहा था। लोगों ने आंखें मूंद लीं। हवा में मधुर स्वर गूंजा, मैं लक्ष्मी हूं, मैं वही हूं जो हर दान में बसती हूं, हर सेवा में खिलती हूं और हर प्रेम में झलकती हूं। जो मुझे पाने की इच्छा में भटकता है वह मुझे खो देता है, और जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है मैं उसके साथ स्वयं चल पड़ती हूं। मंदिर के भीतर वह प्रकाश एक ज्योति स्तंभ बन गया। आरव की मूर्ति जैसे जीवित हो उठी। ऐसा लगा मानो उसकी आंखों से प्रकाश की धारा बह रही हो। वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर होकर रो पड़े। किसी ने कहा मां स्वयं प्रकट हुई है, और वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने भीतर उस क्षण कुछ महसूस किया, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस दिन के बाद मां लक्ष्मी की कृपा का चमत्कार और फैल गया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा, पर अब वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। जो पहले धन के पीछे भागते थे, अब परिश्रम और संतोष में आनंद खोजने लगे। जो पहले शिकायत करते थे, अब आभार प्रकट करने लगे। समाज में परस्पर सहयोग की भावना जाग उठी। किसी के पास यदि अधिक था तो वह स्वयं आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करने लगा। धन का प्रवाह रुकने की बजाय सबके बीच संतुलित होने लगा। यह वही सच्ची समृद्धि थी जिसके लिए मां लक्ष्मी पूजी जाती है, जहां सबके पास पर्याप्त हो और किसी के पास अभाव न रहे। धीरे धीरे यह भावना सीमाओं से परे फैलने लगी। अन्य देशों में भी इस कथा का अनुवाद हुआ। जापान, अमेरिका, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका,
हर जगह दीपोत्सव मनाया जाने लगा। हर कोई कहता, मार्गशीर्ष का यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख देने में है। काव्या, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, उस दिन मंदिर में आई। उसने दीप के सामने बैठकर कहा, मां, आपने अपने वचन निभाए। आपने हर घर में प्रकाश पहुंचाया। आपने हमें सिखाया कि असली लक्ष्मी वह नहीं जो तिजोरी में बंद होती है, बल्कि वह जो हृदयों में बहती है। उसी क्षण आकाश में चमक हुई। एक सुनहरी आभा उतरी और उसके ऊपर रुकी। किसी ने नहीं देखा कि वो मां स्वयं थी या प्रकाश का रूप, पर सबने महसूस किया कि काव्या के चेहरे पर उस क्षण एक दैवी मुस्कान थी। अगली सुबह पुजारी ने देखा कि काव्या अब इस लोक में नहीं थी। उनके हाथ में एक दीप जल रहा था जो बिना तेल और बाती के भी उजाला दे रहा था। सबने समझ लिया कि वो मां के लोक में लौट गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में उस दिन घंटियां अपने आप बज उठी और आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मां का स्वर अंतिम बार सुनाई दिया। यह कथा अब केवल शब्द नहीं, यह जीवन का सत्य है। जो इस कथा को सुनेगा वह मेरे आशीर्वाद से कभी रिक्त नहीं रहेगा। समय आगे बढ़ा, युग बदले, पर वह दीप अब भी जल रहा है। कहते हैं, मार्गशीर्ष मास की हर पूर्णिमा की रात जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेकर दीप जलाता है, तो लक्ष्मीपुर का वह दीप क्षण भर के लिए और अधिक प्रखर हो उठता है। मानो मां यह संदेश दे रही हो कि मैं तुम्हारे पास हूं। आज भी जब कोई निर्धन व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करता है, जब कोई बेटी अपने माता पिता के लिए आभार से भरी आंखों से देखती है, जब कोई व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, जब कोई इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तब मां लक्ष्मी वही प्रकट होती है। वह अब केवल सोने की देवी नहीं, बल्कि करुणा और कृतज्ञता की देवी है। लक्ष्मीपुर के मंदिर के द्वार पर अब यहां मां लक्ष्मी का निवास है, पर वह उन हृदयों में अधिक चमकती हैं जो प्रेम का दीप जलाते हैं। जो भी वहां आता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक अदृश्य शक्ति उसे छू जाती है, और जब वह लौटता है तो उसके साथ केवल स्मृति नहीं, एक नई चेतना होती है, देने की, सेवा की, प्रकाश बनने की। कहते हैं, उसी मंदिर की दीवारों पर अब एक हल्की आभा रहती है, जैसे किसी ने भीतर से सुनहरी रोशनी भरी हो। रात में जब हवा बहती है तो वहां से घंटियों की मंद ध्वनि आती है जो कहती है, दीप बुझता नहीं, बस स्वरूप बदलता है। और इस तरह यह कथा अंत तक नहीं पहुंची, क्योंकि यह कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। यह हर उस दीप में जीवित है जो श्रद्धा से जलाया गया, हर उस हृदय में जो कृतज्ञ है, हर उस मनुष्य में जो अपने कर्म से मां का नाम रोशन करता है। जब मार्गशीर्ष मास आता है और लोग मां लक्ष्मी की आरती करते हैं, तो दूर आकाश में वह सुनहरी चमक दिखाई देती है। वह केवल एक तारा नहीं होता, वह मां का आशीर्वाद होता है जो याद दिलाता है कि भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। और इस प्रकार मां लक्ष्मी की यह कथा युगों तक चलती रहेगी। दीप से दीप जलता रहेगा, प्रकाश से प्रकाश फैलता रहेगा, और मानवता के इस अमर मार्ग में मां का आशीर्वाद अनंत तक बहता रहेगा। यह कथा यही समाप्त नहीं होती। एक ये तो हर उस हृदय में जीवित रहती है जो भक्ति में समर्पित है, जो श्रद्धा के दीप को अपने भीतर जलाए रखता है, और जो ईश्वर की कृपा को अपने कर्मों से अर्जित करता है। आज हमने देखा कि जब मन सच्चा हो, भावना निर्मल हो और विश्वास अडिग, तब असंभव भी संभव बन जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उसी पर होती है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, जो प्रेम, सेवा और कृतज्ञता को अपना धर्म बना लेता है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया, यदि आपके भीतर भी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई, तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं, ताकि हर नई कथा, हर नई प्रेरणा सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहराती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ, और ईश्वर की एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए मां लक्ष्मी आपके घर, परिवार और जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैलाए। जय मां लक्ष्मी, जय सनातन धर्म।